पढ़ लिया ना? यस सर। एडवांस मोल कंसेप्ट सबने पढ़ लिया ना? कोई बच्चा, देखो मेरे को मैक्सिमम बच्चों ने सुना दिया, लेकिन कुछ बच्चे रह गए हैं। हर्षिल, यस सर। सुनाया नहीं अभी तूने? यस सर, मैंने कर लिया था पर सुनाया नहीं। चलो, और भी बच्चे नहीं। अनुष्का, यस सर। कर लिया है? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अनुष्का ये एडवांस मोल कंसेप्ट कर लिया है कि नहीं? सर सारी वीडियोस तो नहीं देखी, अभी थोड़ी सी बची है। जो बच्ची हैं, डबल टाइट्रेशन देख लिया कि नहीं? चलो, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि तुम्हें स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस के बारे में पता है। ये सबको पता है कि नहीं? यस यस सर। सर। स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस, ये तुमने वीडियोस में चेक कर लिया होगा, ये सबको पता होगा इसके बारे में। अच्छा, इसके अलावा ये जैसे अगर मैं बात करूं H2CO3, इसका पीएच कितना होगा अप्रोक्सीमेटली? NaHCO3 जो मैं यूज करूंगा पेपर में, इसका पीएच कितना होगा अप्रोक्सीमेटली? NaOH का कितना पीएच होगा, या Na2CO3 का कितना पीएच होगा? ये सबको पता है ना? यस सर। H2CO3 है तो 4 से 5 होता है पीएच इसका, इसके आसपास में। NaHCO3 है तो 8.2 के आसपास pH है। 8.2। हाँ 8.2। 14 NaOH है तो 14, अप्रोक्सीमेटली 14। हाँ Na2CO3 है तो 12-13 के आसपास पीएच होता 12 है। to 13। हाँ, ये पता है ना सबको? यस यस सर। सर। डबल टाइट्रेशन पढ़ाते समय ये सब यूज होगा, इसलिए है ना, डबल टाइट्रेशन के लिए सब यूज होगा। तो अब मैं डायरेक्ट तुम्हें डबल टाइट्रेशन की थ्योरी बता रहा हूँ, क्योंकि दिक्कत अगर किसी को आई होगी, मेरा मानना है सिर्फ उसमें ही आएगी। क्या सबको समझ आ गया डबल टाइट्रेशन ढंग से? सर एक क्वेश्चन है। हाँ बोलो निशी। सर जब हम MUS डाल के एक बार में टाइट्रेशन कर सकते हैं तो हम 2 बार क्यों करते हैं? मतलब उससे कोई एडवांटेजेस होते हैं क्या? नहीं, वो तो तभी तो बोला डबल टाइट्रेशन, यानी एक बार मैंने एक इंडिकेटर के थ्रू चेक किया कि अगर इतना न्यूट्रलाइज होगा तो कितना वॉल्यूम यूज होगा एसिड का, और अगर मैंने इसके बाद अगर फर्दर टाइट्रेशन किया तो कितना वॉल्यूम यूज होगा। ये तो हम चेक करते हैं, डिफरेंट, ये रिक्वायरमेंट है। ओके सर। और किसी को कोई भी कैसा भी क्वेश्चन पूछना पूछ सकते हो, मैं स्टार्ट कर दूंगा डबल टाइट्रेशन। सर मेरे को हार्ड वाटर से, मतलब जो आपने एक न्यूमेरिकल करवाया था, उससे एक चीज पूछनी है। हार्ड वर्ड पूछ ले, अगर लगता है मेरे को एक्सप्लेनेशन देनी है तो मैं बाद में दूंगा, क्योंकि अभी डबल टाइट्रेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है वो तुम इमीडिएटली पूछ सकते हो। हाँ बोल, फिर भी बोल अर्नब। सर नहीं, ऐसे कुछ नहीं है सर। वो एक न्यूमेरिकल जो आपने दिया था ना, उसके अंदर मेरी क्या कहते हैं पीपीएम के अंदर उसकी CaCO3 की वैल्यू थोड़ी मैच नहीं कर रही थी, वो पूछ रहा था बस। अच्छा, वो 96 ppm का जो सल्फेट आयंस है, और वो 183 ppm बाइकार्बोनेट आयंस है, नहीं वो सर, क्वेश्चन वो ना? वाला नहीं, वो वाला तो हो गया था, वो वाला तो हो गया था सर। उसके ऊपर वाला जो आपने एक दिया था ना, कि इसके हम्म, अंदर जो आंसर निकाल लेना आ जाएगा, सिमिलर्स है सर अच्छा फर्स्ट वाले जिसके, तो उसके अंदर मेरे को यस सर, पूछना था। 1.9 वाला। अच्छा, कुछ नहीं होता, वो तो हम देख लेंगे आगे, वो तो हम क्वेश्चन करने हैं ना अभी उसके, यस सर। वो देख लेंगे उसको आगे, कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे समझ आ गया ना हार्ड वाटर का कंसेप्ट? हाँ सर, वो तो समझ आ गया था। चलो, अच्छा, अब डबल टाइट्रेशन, मैं मैं इसका कोई बेसिक नहीं बता रहा, जो इसका मेन कंसेप्ट है ना वो मैं डिस्कस करूंगा अभी। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस, यानी कि सॉल्ट, उनके पीएच कितने होते हैं अप्रोक्सीमेट तुम्हें पता होंगे। सही है ना? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? चलो, अब देखो, डबल टाइट्रेशन यानी हम दो इंडिकेटर यूज करके टाइट्रेशन करेंगे, इसीलिए इसको डबल टाइट्रेशन बोला गया है। इसलिए इसको क्या बोला है? टाइट्रेट क्या होता है, टाइट्रेंट क्या होता है, टाइटर वैल्यू क्या होती है, ये मैं मान के चल रहा हूँ तुम्हें पता है। अब ध्यान समझना, अगर मैं बात करूं डबल टाइट्रेशन के अंदर इंडिकेटर की, इंडिकेटर एक ऐसा सब्सटेंस है जो मैं बताता है कि अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, अब जो टाइट्रेशन रिएक्शन है वो कंप्लीट हो गई है ना। इंडिकेटर विच डिटेक्ट्स द एंड पॉइंट, एक वर्ड में बोले तो दो तरीके के इंडिकेटर पढ़ने हैं। एक जैसे फिनोप्थलीन, इसको मैं बहुत डिटेल में लूंगा आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर, अभी जितना बता रहा हूँ उतना सफिशिएंट है। फिनोप्थलीन, और एक है ये है वीक एसिड इंडिकेटर, ये कौन सा है? वीक एसिड इंडिकेटर। और एक लेंगे मिथाइलोनिन जो कि वीक बेसिक इंडिकेटर है, जो कि क्या है? वीक बेसिक इंडिकेटर। फिनोप्थलीन का एंड पॉइंट, यानी ये कलर चेंज कब शो करेगा? जैसे ये फिनोप्थलीन को ऐसे शो किया मैंने, फिनोप्थलीन को ऐसे शो किया,
ये फिनॉल प्लस थैलिक एनहाइड्राइड जब मिलते हैं ना तो बनता है फिनोप्थलीन। वो डिटेल नहीं ले रहे हैं, वो सब डिटेल मैं ले लूंगा ऑर्गेनिक के अंदर भी और आयनिक इक्विलिब्रियम में भी। फिनोप्थलीन होता है कलरलेस, और ये है पिंक कलर का। आयोनाइज और अनआयोनाइज फॉर्म के डिफरेंट कलर होते हैं हमेशा। और फिनोप्सिलिन कलर चेंज कब शो करता है? जब पीएच की रेंज जो है 8.1 से 10 के बीच में है, तो फिनोप्सिलिन अपना कलर चेंज शो करेगा, या तो कलरलेस से पिंक होगा या पिंक से कलरलेस होगा, तब फिनोप्सिलिन पर कलर चेंज शो करेगा। ऐसे ही मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज वीक बेसिक इंडिकेटर है, वीक बेसिक इंडिकेटर है, ये अपना कलर चेंज कब कब शो करेगा? जब पीएच की रेंज एमई प्लस ए प्लस ओएच माइनस, प्लस ओएच माइनस, ये होता है येलो कलर का, एमई प्लस रेड। आयोनाइज फॉर्म और अनआयोनाइज फॉर्म दोनों डिफरेंट कलर के होंगे। एमई प्लस प्लस ओएच आयंस है ये, एमई प्लस प्लस ओएच आयंस। और ये अपना सर एक कलर चेंज डाउट कब है। शो करता है? जब, हाँ बोलो। सर जो आपने वीडियो भेजी थी उसमें सर आपने बताया था कि एक बीकर में NaOH प्लस Na2CO3 डाला, फिर ब्यूरेट से HCl डाल रहे वो हैं भी उसमें। लेंगे, हाँ लेंगे, हाँ हाँ हाँ। तो सर उसमें आपने बताया था कि HPH का जो कलर है वो कलरलेस से पिंक होएगा। नहीं है, मैं भी बता सर रहा वो हूँ, पिंक अभी से एक बार देख कलरलेस लेते। होना चाहिए। पिंक से कलरलेस होगा, पिंक से कलरलेस। ओके सर। तभी तो ना, इसलिए लाइव क्लास लेना जरूरी है। कोई एक आध होता है कि मुंह से गलत मिल जाता है, कई बार गलत होना नहीं चाहिए वैसे। गर्व, सर फिर भी उसमें ये देखते हैं था। कि अपना कलरलेस टू मैक्सिमम। पिंक था, हाँ जी सर, कलरलेस टू पिंक ही चल था उसमें। कुछ नहीं, हाँ तभी ये लाइव क्लास लेना जरूरी है। तो उसमें थोड़ा बहुत होता है ना, सामने बच्चे इंटरेक्ट करते हैं, तो कई बार मुंह से गलत कुछ निकल जाता है तो पता लग जाता है इमीडिएट। अच्छा, अभी ये बात समझ आ गई जो मैंने बोला है? यस सर। तो देखो, फिनोप्थलीन है, मिथाइल ऑरेंज है। फिनोप्थलीन जो है कलरलेस से पिंक होता है। जो इसकी आयनाइज फॉर्म है वो पिंक कलर की है, जो अनआयनाइज फॉर्म है वो कलरलेस। ऐसे ही मिथाइल ऑरेंज में जो आयनाइज फॉर्म है रेड कलर की है, जो अनआयनाइज फॉर्म है येलो कलर की, दोनों डिफरेंट कलर की होती है। अब फिनोप्थलीन को हम इंडिकेटर कब यूज नहीं करेंगे? जब बेस वीक होगा। बेस स्ट्रॉन्ग है तब तो ये यूज हो जाएगा, क्योंकि अगर बेस स्ट्रॉन्ग है, ध्यान देना, अगर बेस स्ट्रॉन्ग है तो वो सफिशिएंट ओ चाइंस प्रोड्यूस करेगा, वो ओ चाइंस इस H+ को खत्म कर देंगे। अगर ये खत्म हो गए तो इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए फिनोप्थलीन दोबारा टूटेगा और कलर हो जाएगा पिंक। कोई डाउट? देखो जो H+ आयंस है ना, इसका मोल जो है ये फिक्स होंगे, क्योंकि ये वीक एसिड है। ये मान लो 5 मोल थे, तो ये फिक्स है। जैसे ही बेस आया, बेस क्या, स्ट्रॉन्ग बेस आया, वो बेस, स्ट्रॉन्ग बेस ओ चाइंस रिलीज करेगा, वो ओ चाइंस H+ से रिएक्ट करके खत्म कर देंगे H+ आयंस को। मान लो इसने 5 से कर दिया 2, H+ आयंस को 2 कर दिया। अब ये इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शन क्या है, ये इमीडिएटली 5 होने की कोशिश करेगा। इसलिए 5 कैसे होगा? जब ये फिनोप्थलीन दोबारा टूट करके H+ आयंस बनाए। अगर ये फिनोप्थलीन दोबारा टूट रहा है तो कलर उसका क्या हो जाएगा? पिंक। तो बेसिक मीडियम में इसका पिंक कलर हो जाएगा। कोई डाउट यहाँ तक? इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शन के अंदर कंसंट्रेशन हमेशा मेंटेन रहता है। कोई भी डाउट यहाँ तक? बोलो। नो सर। नो सर। चलो, नो सर। ये आ गया ना। यानी स्ट्रांगली बेसिक मीडियम है, यानी बेसिक मीडियम है जब कभी भी स्ट्रॉन्ग बेस यूज किया हुआ है तो फिनोप्थलीन को हम इंडिकेटर यूज कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस है, चाहे एसिड कैसा भी हो, तो हम फिनोप्थलीन को इंडिकेटर यूज कर सकते हैं। सही है ना? तो अब इसके बाद मैं बता रहा हूँ, मैं एमईओएच जो है ये एमई प्लस प्लस हो जाए टूटा। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो हम यूज कर सकते हैं इसको इंडिकेटर, लेकिन अगर वीक एसिड है तो यूज नहीं करेंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में हम इसको इंडिकेटर यूज कर लेंगे। क्लियर? स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में मिथाइल ऑरेंज कैन बी यूज एज एन इंडिकेटर। समझे कि नहीं? स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में मिथाइल ऑरेंज कैन बी यूज एज एन इंडिकेटर। कोई डाउट? सर अगर हमने कोई हाईली स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया, जैसे सर कार्बोरेन हो गया या कुछ हो गया, तो सर उस केस में तो हाँ, मतलब एसिड जो है वही डोमिनेट करेगा ना पूरे रिएक्शन को सर, तब तो चेंज नहीं होना चाहिए। क्यों? जब स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया तो इसके एमईओएच के सर ओ चांस को खत्म करेगा कि नहीं वो? सर करेगा तो सही, लेकिन सर हमने जैसे पीएच के केस में ले लिया सर, हमारे पास H+ आयंस हमारे पास हद से ज्यादा रिलीज हो गए, उसके बाद सर OH- आयन, ओ सॉरी सर मैं उल्टा बोल रहा हूँ, ठीक है सर समझ गया, सॉरी सर। अच्छा, दूसरा ये एक है ना, ये मैं भी आगे थ्योरी जब एक्सप्लेन करूंगा ना तो अर्नब और क्लियर होगा, क्योंकि हम ये ड्रॉप डाल, जो इंडिकेटर है ना, इसकी 1 या 2 बूंद डालते हैं बस। इसका काम कोई नहीं है, इसका सिर्फ ये काम है बताना कि रिएक्शन हो गई है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इस पॉइंट पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कंप्लीट है। ये एंड पॉइंट को बताएगा सिर्फ। एंड पॉइंट और इक्विवेलेंस पॉइंट में भी डिफरेंस होता है।
एंड पॉइंट यस सर। न्यूमेरिकल्स में हम एक ही मानते हैं दोनों को, ये बताया हुआ मैंने वीडियोस में। हाँ जी सर, बताया था पहली वाली वीडियो में। हाँ, इक्विवेलेंस पॉइंट वो होता है जब एग्जैक्ट न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट हो। एग्जैक्ट जैसे 50 मिलीलीटर 0.1 मोलर HCl है, 50 मिलीलीटर 0.1 मोलर HCl है, और अगर मैं इसके अंदर डाल देता हूँ सपोज 0.1 मोलर NaOH, तो इसका एग्जैक्ट इक्विवेलेंस पॉइंट क्या होगा? 50 ml होगा NaOH। 50 ml NaOH डालते ही HCl पूरा खत्म हो जाएगा। N1 N2 लगाओगे, यस 50 into 0.1 इज इक्वल टू V इंटू 0.1, तो V कितना आ गया? 50। यानी 50 ml NaOH डालने पर ये न्यूट्रलाइज होता है HCl। लेकिन इसका जो एंड पॉइंट होगा ना, वो होगा हमें एक ड्रॉप एक्स्ट्रा डालनी पड़ती है उसकी, क्या कहते हैं, जो हमारा बेस है NaOH की, तो ये होगा 50.02 या 50.03 ऐसे हो। समझे कि नहीं है? एंड पॉइंट हमेशा एक ड्रॉप या मतलब कुछ वॉल्यूम एक्स्ट्रा डालने पर आता है। समझ गए कि नहीं है? एंड पॉइंट और इक्विवेलेंट पॉइंट में ये डिफरेंस है। सर ताकि वो इंडिकेटर कलर चेंज शो कर दे। हाँ, ताकि वो कलर चेंज हो जाए। ये भी मैं बताऊंगा, ये वाली चीज जो नहीं, अगर नहीं समझ आ रही है चीज, जैसे ही मैं थोड़ा प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा तो तुम्हें समझ आ जाएगा। अभी तुम बातें दिमाग में बिठा लो कि एंड पॉइंट और इक्विवेलेंट पॉइंट में ये डिफरेंस। ओके सर। अच्छा, अभी यहाँ तक समझ आ गया कुछ कि नहीं? यहाँ इंडिकेटर के बारे में जो बताया समझ आ गया कि नहीं? यस सर। इक्विलिब्रियम रिएक्शन के अंदर मोल्स मेंटेन रहेंगे, ये चीज समझ आ गई कि नहीं? अगर मोल्स में कम कर दूंगा तो ये टूट करके आगे जाएगा, मोल्स में बढ़ा दूंगा तो ये टूट करके पीछे जाएगा। समझ गए कि नहीं? ये मतलब दोनों कंबाइन करके पीछे चले जाएंगे। इक्विलिब्रियम रिएक्शन में ऐसा होता है, जैसे मैं एग्जांपल भी दी होंगी शायद वीडियोस में इसकी। मान लो सोडा वाटर बॉटल है, उसमें तुमने CO2 गैस डाली हुई है हाई प्रेशर। जैसे ही तुम उसका कॉक ओपन करते हो तो तेजी से गैस बाहर निकलती है कि नहीं? क्योंकि बाहर एटमॉस्फेयर प्रेशर क्या है? लो। गैस का जो प्रेशर बॉटल के अंदर है वो बहुत ज्यादा है, तो दोनों इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए गैस तेजी से बाहर निकल जाएगी। बात समझ गए नहीं? ये इक्विलिब्रियम मेंटेन कर रहे हैं। और बहुत सिंपल एग्जांपल, जैसे अगर मैं जो वेट क्लोथ्स हैं, गीले कपड़े हैं, हम डालते हैं सूखने के लिए, तो एटमॉस्फेयर में ऑटोमेटिकली अपने ड्राई हो जाते हैं कुछ टाइम में। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर ड्राई है, तो इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए अब क्लोथ अपने आप ही अपना मॉइस्चर लूज कर सकते हैं। ये इक्विलिब्रियम के एग्जांपल्स हैं, और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं। अभी समझ आया कुछ कि नहीं है? यस सर। तो इसलिए इक्विलिब्रियम रिएक्शन के अंदर मोल्स जो हैं वो कांस्टेंट रहेंगे इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए। कोई डाउट? इंडिकेटर के बारे में पता लग गया कि नहीं? गर्व? यस सर। चलो, हर्षिल तेरे को समझ आ रहा है कि नहीं हर्षिल? यस सर। चलो, अब इसकी मेन जो स्टोरी है वो स्टार्ट हो रही है। अब मैंने लिया सपोज मिक्सचर के अंदर मैं, चलो दो चीजें ले रहा हूं मैं, NaOH और Na2CO। यहां लिया मैंने NaOH और Na2CO फ्लास्क के अंदर, जिसको हम टाइट्रेट करेंगे यूजिंग HCl। तो अब ये बताओ पहले तो इनिशियली पीएच कितना है सॉल्यूशन का? अप्रोक्सीमेटली 14। 14, क्योंकि NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है और ये भी बेसिक है, तो इनिशियली पीएच इज 14। हाईली बेसिक सॉल्यूशन है, इनिशियली पीएच इज 14। अब ऊपर से मैं इसके अंदर डाल रहा हूं एक ड्रॉप या दो ड्रॉप फिनोक्सिलिन की। पहले एक ड्रॉप या दो ड्रॉप डाल दी इसके अंदर फिनोक्सिलिन की। तो मीडियम बेसिक है, फिनोक्सिलिन डालेंगे तो फिनोक्सिलिन का कलर क्या होगा? पिंक। पिंक। इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है? बेसिक मीडियम H++ को खत्म कर देगा, H++ को खत्म कर देगा, तो फिनोक्सिलिन को टूटना पड़ेगा, तो फिनोक्सिलिन टूटेगा तो कलर क्या आएगा? पिंक। यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? इनिशियली सॉल्यूशन का कलर पिंक है। चलो, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे। अब ऊपर है हमारे, ये फ्लास्क था, नीचे ऊपर है ब्यूरेट जिससे हम टाइट्रेट करेंगे। ये ब्यूरेट है जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा? HCl। जिससे हमें टाइट्रेट करना है। ये लगा रखा है यहाँ पे स्टॉप क्लॉक, जिससे इसका फ्लो मेंटेन कर सकते हैं कितनी स्पीड से HCl NaOH या Na2CO3 की तरफ आएगा। ये यहाँ पे कैलिब्रेशन होता है, नंबरिंग होती है यहाँ पे।
कितना ml खर्च हो रहा है, कितना ml यूज हुआ है, सब पता लग जाएगा इधर से। तो ये ब्यूरेट है, ऊपर लगा रखा हमने स्टॉप कॉक। अब क्या होगा, अब HCl को हम तेजी से पहले नीचे डालेंगे, नीचे तेजी से फ्लो करेगा HCl। HCl जब आएगा इमीडिएटली वो किसको खत्म करेगा, पहले NaOH को, बोलो। यस सर। यस सर। यस सर। NaOH, हाँ NaOH को खत्म कर रहा है, NaCl बन गया। NaCl होता है न्यूट्रल, इसका पीएच होता है 7, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। NaOH जब खत्म हो जाएगा तब भी पीएच कितना रहा, 12 के आसपास। NaOH जब खत्म हो गया तब भी पीएच कितना रहा, 12 के आसपास रहा कि नहीं। यस सर। तो अभी भी पीएच 12 है। अब HCl जब ऊपर से आएगा, अब वो किसको खत्म करेगा, ब्यूरेट से, जो ये ब्यूरेट है, ब्यूरेट। अब किसको खत्म करेगा, डायरेक्ट H2CO3 मत बनाना, पहले बनता है NaHCO3, फिर दोबारा रिएक्शन होगी जब NaHCO3 की HCl से, तब बनेगा H2CO3 या CO2, एक ही बात है। NaCl प्लस H2O प्लस CO2 यानी H2CO3, ये एक ही बात है। समझ आ गई बात कि नहीं? समझ आ गया कि नहीं? यस सर। यस सर। तो देखो, अब ऊपर से जब हमने HCl डाला, ध्यान देंगे ब्यूरेट से हम HCl डाल रहे हैं, HCl इमीडिएटली खत्म करेगा इसको, NaOH को खत्म कर देगा, NaCl बन गया। पहले सॉल्यूशन थी पिंक, ध्यान रखना पहले जो फ्लास्क में सॉल्यूशन है वो पिंक है, रीजन क्योंकि हाईली बेसिक मीडियम है, हाईली बेसिक मीडियम में फिनोप्सिन का कलर होगा पिंक। ऊपर से हम डाल रहे हैं, ऊपर से हम क्या डाल रहे हैं, HCl नीचे आते ही खत्म कर देगा NaOH को, NaOH खत्म हो गया तब भी पीएच रहेगा 12 के आसपास। अब जब हम HCl डालेंगे तो वो Na2CO3 से बना देगा NaHCO3, NaHCO3 का पीएच होता है अराउंड 8.2 के आसपास, ये मैंने तुम्हें बताया हुआ। इसका पीएच कितना है, 8.2। समझ आ गई बात कि नहीं है? समझ आ गया इतना? यस सर। तो 8.2 आ गया। अब 8.2 आते ही क्या होगा, 8.2 आते ही फिनोप्सिलिन क्या हो जाएगा। अब इसको तुम फ्लास्क के अंदर जो भी सॉल्यूशन होगी उसको चेक करोगे कलरलेस। ना, पहले वो पिंक ही रहा होगा, जब भी कलर पिंक से हो जाएगा कलरलेस। पिंक से कलरलेस होने का मतलब है कि हमारा जो क्या कहते हैं टाइट्रेशन है टिल NaHCO3 एंड पॉइंट वो कंप्लीट हो चुका है। अब NaHCO3 एंड पॉइंट तो कंप्लीट हुआ, इसका मतलब क्या है कि मिलिक्यूलेंट्स ऑफ Na2CO3 कितने न्यूट्रलाइज हुए, आधे हुए कि पूरे हुए, या NaOH लिख दो इधर, पहले NaOH, मिलिक्यूलेंट्स ऑफ NaOH प्लस Na2CO3 तो आधा ही हुआ। क्यों? क्योंकि अगर ये बन जाए पूरा, ये पूरा बन जाता है H2CO3 तक, तब मैं कहता पूरा। रीजन ध्यान से देखना, ये H2CO3 अगर पूरा बना होता NaHCO3 से, Na2CO3 से, इसका तुम ध्यान देना बिल्कुल, H2CO3 से Na2CO3 बनागा, तो तुम इसका एन फैक्टर कितना बोलोगे, 2। दोनों छट गए ना इसके, नहीं समझ बात? यस सर। अगर बनेगा H2CO3 से NaHCO3 तब एन फैक्टर कितना बोलोगे, 1। 1। अब ध्यान देना, हाँ अब ध्यान देना, अगर मैं कहता हूं NaHCO3 से Na2CO3 बन गया, अब एन फैक्टर कितना बोलोगे, 1 बोलोगे कि नहीं, एक एक स्टेप करके हो रहा है। यस सर। तो इससे चाहे ये बने या इससे चाहे ये बने, एन फैक्टर 1 होगा कि नहीं? यस सर। तो बात समझ आ गई कि नहीं? इसलिए मैं तुम्हें बोल रहा हूं कि Na2CO3 जो है ये हाफ न्यूट्रलाइज होगा यूजिंग फिनोप्सिलिन एज इंडिकेटर। आया समझ नहीं है? हाफ का मतलब हाफ इंटू मिलिकुलेंट ऑफ Na2CO3 इज इक्वल टू मिलिकुलेंट ऑफ HCl। हाफ का मतलब ये है कि Na2CO3 का इनफेक्टर मैं 2 ही लूंगा अब, या तो मैं दिमाग में रखूं कि मिलिकुलेंट ऑफ NaOH प्लस मिलिकुलेंट ऑफ Na2CO3 इज इक्वल टू मिलिकुलेंट ऑफ HCl आएगा। इधर इनफेक्टर में Na2CO3 का कितना लेंगे, 1 लेंगे, तब मैं हाफ नहीं लगाऊंगा, तब मैं ये हाफ नहीं लगाऊंगा अगर मैं इसका इनफेक्टर 1 लेता हूँ। समझ आया कुछ की नहीं है? यस सर। यस सर। अब कोई बच्चा जिसको ये निशी तुम कह रहे थे थोड़ा बहुत समझ नहीं आया था, ये अभी क्लियर हो रहा है कि नहीं? नहीं सर, आ गया था पहले भी पूरा समझ। आ गया ना पूरा?
अच्छा चलो, तो मुझे कोई बस और ये बचा? क्वेश्चन था कि जब एक बार कर सकते हैं तो दो बार क्यों करते हैं, तो वो अच्छा आप अच्छा, मेरे हाँ को तुमने बता दीजिए। अच्छा किसी, हाँ किसी बच्चे ने बोला था कि इसको थोड़ा सा दिक्कत आई थी डबल टाइट्रेशन, इसको दिक्कत आई थी। सर मैंने बोला था लेकिन अभी समझ आ। बिल्कुल क्लियर नहीं थी, क्लियर हो गया बिल्कुल? यस निधि, सर। हाँ ये थ्योरी जो है तो मन में बोल के देखना इसको हमेशा, ताकि ज्यादा क्लियर होगा। अभी मैंने यहाँ पे सिर्फ किसका यूज किया है, मिथाइल फिनोप्थिलीन का। अब हमारा आधा टाइट्रेशन हो चुका है अभी भी, लेकिन हमारे पास हाफ मिली इक्विवेलेंट Na2CO3 के बचे हुए हैं जो टाइट्रेट नहीं हुए। तो अब उसका पता लगाने के लिए कितना वॉल्यूम यूज होगा HCl का, अब मैं इसके अंदर डाल देता हूँ। अब ये सोल्यूशन हमारी कलरलेस हो चुकी है। अब मैं इसमें डाल रहा हूँ थोड़ा सा मिथाइल ऑरेंज। यहाँ तक किसी को दोबारा पूछना तो पूछ सकते हो मेरे से, यहाँ तक किसी भी बच्चे को दोबारा पूछना तो पूछ सकते हो। अपनी तरफ से मैंने बेस्ट एक्सप्लेनेशन दे दिया इसका। एक बार दोबारा सुन लेंगे, मैं जल्दी से बता रहा हूँ। जैसे तुम्हें, मैं तुम्हें ये बोल के दिखाऊंगा कि तुम्हें मन में कम से कम 10 बार इसको बोलना है, ताकि तुम्हें थ्योरीज की और क्लियर हो जाए। मैं एक बार बोल के दिखा रहा हूँ उसको, ध्यान देंगे। हमारे पास फ्लास्क के अंदर था हाईली बेसिक मिक्सचर, दैट इज NaOH प्लस Na2CO3, जिसका pH था 14। हमने इसके अंदर 1 या 2 ड्रॉप डाल दी फिनोप्थिलीन की। हाईली बेसिक मीडियम में अगर हम फिनोप्थिलीन डालते हैं तो सॉल्यूशन होगी हमारी पिंक। रीजन मैंने बता दिया, हाईली बेसिक मीडियम में H प्लस आयंस खत्म, ये रिएक्शन जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, कलर हो गया पिंक। अभी पिंक कलर है, पिंक कलर है अभी इसका। अब ऊपर से हम HCl डालना स्टार्ट करते हैं। पहले तेजी से डालेंगे, स्टार्टिंग में HCl, तेजी से HCl डालेंगे, यानी मीडियम हम कर रहे हैं एसिडिक, यानी पीएच को हम कर रहे हैं 14 से लेस। तो पहले HCl क्या करेगा, NaOH को खत्म कर देगा। NaOH खत्म हो गया, तब भी Na2CO3 बचेगा, इसलिए पीएच रहेगा 12 के पास, 12 के आसपास रहेगा। तो अब हम Na2CO3 में जब HCl डालेंगे तो बनेगा पहले NaHCO3। NaHCO3 बनते ही पीएच की रेंज आ गई 8.2, और 8.2 की रेंज में फिनोप्थिलीन कलर चेंज शो करता है, इसीलिए फिनोप्थिलीन हो जाएगा पिंक से कलरलेस। पिंक से कलरलेस हो जाएगा फिनोप्थिलीन। फिनोप्थिलीन पिंक से कलरलेस हो गया, तो हमें पता लग गया कि NaOH तो पूरा न्यूट्रलाइज हो चुका है इस पॉइंट पे, लेकिन Na2CO3 हुआ है आधा। ये आधा क्यों बोला मैंने, क्योंकि Na2CO3 से HCO3 बना तो इन्फेक्टर 1 है, लेकिन मैं हाफ लिख देता हूं तो हम Na2CO3 का इन्फेक्टर 2 ले सकते हैं। ये हो गया। अब यहाँ से मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। अब हमारी सोल्यूशन हो चुकी है कलरलेस। अब मैं इसके अंदर डाल देता हूँ 1 या 2 ड्रॉप मिथाइल ऑरेंज, 1 या 2 ड्रॉप डाल रहा हूँ मिथाइल ऑरेंज की, जो कि इनिशियली येलो कलर का है। ये डाल दिया मैंने मिथाइल ऑरेंज। कोई डाउट? ये मैं रब कर रहा हूँ आधा पार्ट। कुछ पूछना तो नहीं है किसी को? अच्छा, जो 10th वाले बच्चे हैं उनमें से किसको समझ आ गया? सर हर्षल। गर्व को समझ आ गया, हर्षिल को समझ आ गया, नवीन, कृष्ण, नवीन को समझ आ गया, कृष्ण बहुत अच्छे। चलो, अब ये यहाँ तक समझ आ गया सबको। नेक्स्ट स्टेप है, अब मैंने डाल दिया इसके अंदर मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज डालते ही, जो कि येलो कलर का, मिथाइल ऑरेंज डालते ही जो कि येलो कलर का है, ये कलर चेंज हो करेगा 3.1 से 4.5 के बीच में, Me प्लस प्लस OH आयंस। ये येलो कलर का है और ये हमारा है रेड कलर। गर्व कुछ पूछना क्या? नो सर। अच्छा, तो ये मिथाइल ऑरेंज और मिथाइल प्लस आयंस है, ये येलो कलर है, और ये साथ में क्या है, रेड कलर। अब ऊपर से HCl आ रहा है, अब वो HCl किसको न्यूट्रलाइज करेगा, NaHCO3 को। ये रहा NaHCO3, NaHCO3 है, इसमें HCl डाला, बनेगा NaCl प्लस H2O प्लस CO2। H2O प्लस CO2 मतलब H2CO3, जिसका pH होता है कुछ 4 के आसपास। ये आ गई मिथाइल ऑरेंज की कलर चेंज शो करने की रेंज। इसीलिए इमीडिएटली मिथाइल ऑरेंज जो है अब क्या हो जाएगा, क्योंकि H प्लस आयंस आ गए ना इसमें, H2CO3 मतलब H प्लस आयंस आ गए, तो वो इसको न्यूट्रलाइज करेंगे, रिएक्शन जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में। फॉरवर्ड डायरेक्शन मीन्स कलर हो जाएगा रेड, कलर रेड हो गया। रेड कलर होते ही मीन्स हमारा जो बचा हुआ Na2CO3 था आधा वाला, वो भी न्यूट्रलाइज हो चुका है। तो अब इक्वेशन बनेगी हाफ इंटू मिलिकुलेंट ऑफ Na2CO3 इज इक्वल टू मिलिकुलेंट। हाँ गर्व, गर्व कुछ पूछना है क्या? चलो, समझ आ गया कि नहीं? दूसरी क्वेश्चन समझ आ गई कि नहीं? दूसरी क्वेश्चन बताएंगे समझ आ गई कि नहीं? वेदांत, यस सर। यस। यस सर।
हाँ वेदांत समझ आ गया पूरा? सर मैंने अभी अभी ज्वाइन करा है, तो वेदांत ये तो शायद मैंने नोट्स जो आपने उस लेक्चर में बताए थे वो तो आ गए थे, ये वाला मेरे को एक बार फिर से देखना पड़ेगा। अभी समझ नहीं आया? नहीं सर, मैंने ज्वाइन ही अभी अभी करा है, तो वेदांत मेरे को अभी कुछ पता ही नहीं क्या चल रहा है इसलिए। ओहो। वेदांत तूने वैसे लेक्चर से पढ़ा हुआ मेरे, मैंने वीडियोस जो भेजे थे यस सर, उन लेक्चर से कर रखा है मैंने। तो उससे कर रखा ना, हाँ, वही चीज है। बस थोड़ा सा यहाँ पे और बेटर एक्सप्लेनेशन हो जाता है, क्योंकि लाइव पढ़ाने में थोड़ा फायदा होता है। अच्छा यहाँ तक ये मैंने बता दिया। अब मेरे को कोई बताएगा, अगर मान लो मिथाइल ऑरेंज फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग मैंने यूज किया होता तो क्या होता? अगर मिथाइल ऑरेंज फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग यूज किया होता तो क्या होता? Milliquents of Sir, NaOH milliquents plus of NaOH plus milliquents of Na2CO3 gives milliquents of HCl. बिल्कुल सही, तब सारे इक्वल होते। तब मिलिक्वेंट्स ऑफ NaOH प्लस मिलिक्वेंट ऑफ Na2CO3 इक्वल टू मिलिक्वेंट ऑफ HCl। सोच रहा ही नहीं था, शुरू से लेकर लास्ट तक सारे यूनिट हुए। थ्योरी समझ आ गई डबल टाइट्रेशन की कि नहीं? यस सर। अब तुम में से कोई भी क्या डबल टाइट्रेशन की थ्योरी पहले फिनोप्सिलिन यूज किया इंडिकेटर, फिर यूज किया मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर, जो एज इट इज बोल दे समझा करके यहाँ पे तो कुछ यहाँ पे है, मैं बोल के बताना कि क्या क्या हुआ स्टार्टिंग से। अर्नव, Yes, निशी, sir. अर्नव बोल सकता है? Sir, can you please repeat? सुनाई नहीं दिया। अर्नव अर्नव एक्सप्लेन कर सकता है क्या? हाँ सर, कर सकता हूँ। चल एक बार अर्नव तू कर दे, फिर निशी कर देगी इसके बाद। ठीक है सर। सर पहले हमने क्या कहते सर पहले हमने हमने एक कोनिकल फ्लास्क लिया, उसके अंदर हमने एक सोल्यूशन लिया NaOH और Na2CO3 का। सर उसके अंदर उसका जो pH होगा वो अप्रोक्सीमेटली 14 के इक्वल होगा। सर उसके अंदर हमने फिर 2-3 ड्रॉप डाली फिनोफ्थलीन के। सर फिनोफ्थलीन के ड्रॉप्स डालने के बाद उसके अंदर हमने क्या कहते हैं ऊपर से ब्यूरेट ट्यूब ली, उसको हमने इन्वर्ट करके रख दिया इसके ऊपर कोनिकल फ्लास्क के ऊपर। सर तो उसके अंदर हमारे ब्यूरेट ट्यूब के साथ हमने एक अपना क्या कहते हैं टैप लगा दिया। तो सर और पहले हमने HCl को काफी तेजी से उसके अंदर डाला हमारे सोल्यूशन के अंदर। तो सर जब जैसे ही हमने पहले और जो हमारा सोल्यूशन था सर फिनोफ्थलीन डालने के बाद वो पहली पिंक हो गया था। तो सर जब हमारा क्या कहते हैं रिएक्शन हुआ HCl का पहले NaOH के साथ, तो सर NaOH प्लस HCl बना देगा NaCl प्लस H2O। NaCl का सर हमारा क्या कहते हैं जो pH होगी वो 7 होगी, तो कोई रिएक्शन तो उसका कोई काम ही नहीं होगा सर। बट अब Na2CO3 उसके अंदर है जिसका pH अप्रोक्सीमेटली 12 होता है। तो सर वो जो Na2CO3 है वो HCl के साथ रिएक्ट करेगा और वो बना देगा NaHCO3 सर। तो अब इसका pH आ जाएगा अब अराउंड 8.1 8.2 के आसपास। तो सर उसके बाद क्या होगा हमारा जो इसके बाद हमारे जो सारे OH फिनोफ्थलीन के H+ आयन है वो उसके साथ रिएक्ट कर जाएंगे और फिनोफ्थलीन का कलर जो है वो कलरलेस में चेंज हो जाएगा सर। उसके बाद अब इसके अंदर अगर हम इसका सर टाइटर निकाले तो फिर मिलिक्वेंट्स ऑफ NaOH जो आ जाएंगे प्लस मिलिक्वेंट्स ऑफ हाफ Na2CO3 इज इक्वल टू मिलिक्वेंट्स ऑफ HCl। सर हाफ Na2CO3 इसलिए आया क्योंकि हमारा जो पूरा Na2CO3 है वो एक ही बारी में H2CO3 के अंदर कन्वर्ट नहीं हुआ। तो सर अगर हमको एक क्या कहते हैं वो लेना होता है सर, जैसे मतलब 1 फुल लेना होता है तो सर हम वो लेते हैं मतलब एक 1 n फैक्टर वाला जैसे NaHCO3 ले लेते सर। उसके बाद इसके अंदर अब हमने इसके अंदर हमने डाले सर अब इसके अंदर हमने डाले मिथाइल ऑरेंज के ड्रॉप्स डाले और अब सर जो रेसिडुअल हमारा Na2CO3 है उसको हमने HCl के साथ रिएक्ट करवाया शेक करके सर। उससे क्या होगा हमारा जो Na2CO3 जो हमारे पास NaHCO3 आया हुआ है सर वो हमारा उससे रिएक्ट कर जाएगा और तो उसके बाद हमारा रिएक्शन होगा सर वो H2CO3 वो H2O और CO2 जो होंगे वो H2CO3 बना देंगे। तो सर सर मिथाइल ऑरेंज जो है सही है बिल्कुल सर। फिर हमारे पास जो मिथाइल ऑरेंज है सर, मिथाइल ऑरेंज क्या कहते हैं जैसे फिर वो रेंज उसकी आ जाएगी H2CO3 की 4 to 5 के बीच में। तो सर मिथाइल ऑरेंज जो होता है Me प्लस प्लस OH माइनस, वो सारे OH माइनस जो है वो H से न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, रिएक्शन फॉरवर्ड हो जाएगी। तो सर येलो जो मिथाइल ऑरेंज का कलर होता है वो एसिडिक के लिए रेड हो जाएगा और सर रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। बिल्कुल परफेक्ट आंसर। फिर इसके लास्ट में हाफ मिलिक्वेंट ऑफ Na2CO3 हाफ Yes, इक्वल टू sir. मिलिक्वेंट ऑफ HCl आ गया। बिल्कुल Yes, sir. 100% एक्सप्लेनेशन सही है, 100 में से 100 मार्क्स है। निशी एक्सप्लेन कर सकते हो क्या? यस सर। हाँ निशी बोलो। सर पहले हम फ्लास्क में NaOH और Na2CO3 का सोल्यूशन लेंगे जिसका pH 14 होगा। उसमें हम फिनोफ्थलीन के ड्रॉप्स डालेंगे तो हाईली बेसिक की वजह से फिनोफ्थलीन पिंक हो जाएगा। फिर हम ऊपर से ब्यूरेट से HCl डालेंगे तो स्ट्रॉन्ग बेस होगा NaOH और HCl से NaCl बनेगा जिसकी वजह से हमारा pH 12 हो जाएगा।
उसके बाद क्यों Na2CO3 प्लस 12 HCl 12 क्यों के हुआ निशी? 12 क्यों हुआ निशी? pH 12 क्यों हो गया अब? NaCl बन गया। हाँ NaCl बन गया, Na2CO3 बचा हुआ है, उसमें भी स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, इसलिए pH 12 के आसपास होगा। जी सर। सही है। हाँ, फिर Na2Cl का n फैक्टर 2 है, वो HCl से NaHCO3 बनाएगा पहले प्लस NaCl। NaHCO3 का pH 8.2 होता है, और फिर फिनॉक्सिलीन, फिर हम उसको मिक्स करते रहेंगे तो जो हमारा पिंक फिनॉक्सिलीन है वो जब तक NaHCO3 बनेगा तब तक कलरलेस हो जाएगा। फिर कलरलेस होने के बिल्कुल बाद सही है। हमारा NaOH तो फुली न्यूट्रलाइज हो चुका है, पर Na2CO3 फर्स्ट पॉइंट तक ही न्यूट्रलाइज हुआ है क्योंकि उसका n फैक्टर 2 है, तो उसको वो 2 बार करके मिलेगा। तो अब मिलिक्यूलेंट्स ऑफ NaOH प्लस हाफ मिलिक्यूलेंट्स ऑफ Na2CO3 इज इक्वल टू मिलिक्यूलेंट्स ऑफ HCl आ जाएगा, क्योंकि उसका n फैक्टर 2 है। अगर हमें सिर्फ मिलिक्यूलेंट्स लेंगे तो हमें उसका n फैक्टर 1 लेना पड़ेगा। उसके बाद हम मिथाइल ऑरेंज डालेंगे NaHCO3 प्लस HCl से, फिर NaCl प्लस H2CO3 बन जाएगा। H2CO3 वीक बिल्कुल एसिड है, उसका pH 3.2 के आसपास आएगा, तो हमारा मिथाइल ऑरेंज येलो से रेड हो जाएगा। फिर हाफ Na2CO3 पहले न्यूट्रलाइज हो गया था, अब NaHCO3 हो रहा है, इसलिए हाफ मिलिक्यूलेंट्स ऑफ NaHCO3 half milligrams of Na2CO3 will be equal to milligrams of HCl. बिल्कुल सही, परफेक्ट आंसर बिल्कुल। क्या कोई 10th वाला बच्चा एक्सप्लेन कर सकता है? कृष्ण है, गर्भ है, नवीन है, कोई भी बच्चा सर 10th वाला जो एक्सप्लेन कर सकता है इसको। हर्षित, गर्भ, हाँ गर्भ बोल दे एक बार। सर पहले हमने वेदांत, वेदांत तेरे को समझ आ गया अभी नहीं? वेदांत, यस सर, आगे। हाँ गर्भ बोल दे एक बार। सर पहले हमने एक कोनिकल फ्लास्क लिया, उसके अंदर सर हमने NaOH और Na2CO3 का सॉल्यूशन लिया। सर उसका pH जो होगा वो 14 के आसपास होगा, तो फिर जब हम उसमें मिथाइल और वो फिनॉक्सिलिन डालेंगे तो सर उसका कलर पिंक हो जाएगा। फिर सर हम ब्यूरेट से ड्रॉप बाय ड्रॉप HCl डाल रहे हैं, तो फिर जो HCl है वो पहले NaOH का रिएक्टर है क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग बेस है, तो सर वो NaCl प्लस H2O बना देगा, तो फिर जो pH है वो रिड्यूस हो जाएगा 12 तक। फिर सर जो HCl है वो Na2CO3 के साथ रिएक्ट करेगा, वो बनाएगा NaHCO3 प्लस H2O प्लस NaCl। हाँ तो सर जो NaHCO3 है वो वीक बेस है, तो फिर सर इसका pH जो है वो 8.2 के आसपास आ जाएगा, तो फिर जो फिनॉक्सिलिन है उसकी रेंज होती है कलर चेंज शो करने की 8.1 से 10, तो वो कलर चेंज कर देगा हाँ और वो कलरलेस हो जाएगा। फिर सर हमने इसके हाँ अंदर मिथाइल ऑरेंज डाला, जो अभी सॉल्यूशन था वो उसका pH 8.1 था, तो फिर मिथाइल ऑरेंज डालेंगे तो वो बेसिक हो जाएगा, वो येलो कलर शो करेगा क्योंकि उसका कलर बेसिक में येलो होता है। फिर सर हम उसमें जब HCl डालेंगे तो हाँ NaHCO3 प्लस HCl जो है वो दे देगा हमें H2O, NaCl प्लस H2O प्लस CO2। H2O प्लस CO2 जो है वो सर हाँ कार्बोनिक एसिड है H2CO3, तो फिर उसका pH कम हो जाएगा, और मिथाइल ऑरेंज जो है वो एसिडिक मीडियम में रेड कलर शो करता है, तो फिर वो सर रेड में बदल जाएगा। और सर जो पहला वाला स्टेप होगा उसमें हम ये लिखेंगे कि मिलिक्वेंट्स ऑफ NaOH प्लस हाफ मिलिक्वेंट्स ऑफ Na2CO3 गिव्स इज इक्वल टू मिलिक्वेंट्स ऑफ HCl इन फर्स्ट स्टेप। और फिर जो सर लास्ट वाला स्टेप था उस पर ये लिखेंगे हाफ मिलिक्वेंट्स ऑफ Na2CO3 इज इक्वल टू मिलिक्वेंट्स ऑफ HCl इन सेकंड स्टेप। और सर हमने हाफ इसलिए किया क्योंकि जो Na2CO3 है उसका इनफैक्टर 2 है, वो पहले NaCO3 बनेगा फिर Na2CO3 बनेगा, और अगर हम इसमें सर NaCO3 डायरेक्ट लेते तो हमें इसमें इनफैक्टर इसका 1 लेना पड़ता। बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। बाकी सबको भी मैं मान रहा हूँ कि समझ आ गया होगा क्योंकि तुमने पढ़ भी लिया पहले एक बार। तो अब नोट करना है आगे इसके न्यूमेरिकल्स, डबल टाइट्रेशन के न्यूमेरिकल्स नोट करेंगे सीधा, डबल टाइट्रेशन के न्यूमेरिकल्स करेंगे। और इसमें जो अच्छा क्वेश्चन है मैं एक दो क्वेश्चन चेक करने के बाद कराऊंगा तुम्हें, बस तुमने पढ़ा हुआ है कि नहीं पढ़ा हुआ इससे पता हो जाएगा। पहले नोट करेंगे क्वेश्चन। 50 मिलीलीटर मिक्सचर ऑफ 1 ग्राम ईच ऑफ, ये क्वेश्चन किया हुआ ना सबने? यस सर। यस। हाँ, फिर भी एक बार कर लेंगे जल्दी से, फिर आगे एक बार टफ क्वेश्चन लूंगा सीधा। 50 मिलीलीटर मिक्सचर ऑफ ईच ऑफ 1 ग्राम NaOH, Na2CO3 and NaHCO3 is titrated with HCl. Titrated with HCl, normal HCl. With normal, calculate tighter readings. Calculate tighter readings if phenolphthalein is used as indicator.
Second, methyl orange is used as indicator. Third, methyl orange is added after phenolphthalein, after first end point with phenolphthalein. क्वेश्चन क्लियर हो गया कि नहीं? यस सर। सबने किया हुआ ना ये? क्वेश्चन नोट कर लिया सबने? यस सर। चलो एक बार रीजॉइन कर लो जल्दी से।